हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है अपना और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सर्किल का आपको दिख रहा है। एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। यानी क्वेश्चन आपका किस स्टैंडर्ड का है? 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए हम बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में अभी आप क्या देख रहे हो कि आपको सेमी सर्किल दिख रहा है। ये सेमी सर्किल है। इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू बताना मीन एंगल दिया गया है, x की वैल्यू बताना है और अगर कुछ दिया गया है तो इसका डायमीटर को दो पार्ट में ऐसे करके लेकिन दे दिया गया है डायमीटर। तो हम पहले इस सर्किल को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे कुछ इसको प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले इसको पूरा सर्किल बना लेते हैं। तो सर्किल जैसे ही हम बनाना शुरू करेंगे, देखिए आपकी सर्किल बन गई। अब हम इनमें सभी का नाम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए लिख लेते हैं, बी, सी, डी और इस पॉइंट को ई लिख लेते हैं तथा यहाँ पर सेंटर को ओ लिख लेते हैं और अब आगे हम प्रोड्यूस करते हैं। देखिए आप ईसी को देख रहे हो, मैं कहता हूँ इसी ईसी को और आगे प्रोड्यूस करके सर्किल तक ले आके मिला दीजिए। तो इसको जब और आगे प्रोड्यूस करोगे सी ई लाइन को, तो ये सी ई लाइन आपकी ऐसे आते हुए यहाँ तक आ जाएगी। अब इस तरीके से सी को प्रोड्यूस करने के बाद जो ये लाइन जहाँ पर सर्कल को कट कर रही है, इसका नाम मैं डी डैश लिख सकता हूँ। अच्छा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, सी ई बी एंगल 60 है तो ये वर्टिकली अपोजिट जो एंगल बनेगा ए ओ के साथ या ए बी के साथ, ये भी 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये एंगल भी 60 डिग्री आपके पास हो गया। क्या देखते हो, ई से ई डी और ई से ई डी डैश, ई डी का ही एक तरीके से इमेज बन रही है ई डी डैश। तो कहने का मतलब दोनों की लेंथ भी इक्वल हो गई। अब हम डी डी डैश को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करेंगे, डी डी डैश को ज्वाइन कर लेते हैं। जब इसको ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, अब हमने इसको ज्वाइन कर लिया। इसको ज्वाइन करने के बाद हम पूरे सर्किल को देखना शुरू करते हैं और जब सर्किल को देखना शुरू करते हैं वैसे 60 डिग्री हटा देते हैं, इसलिए कि स्पेस हमें चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये 60 होता है, ये तो मैंने पहले बताया था, हटा दिया। देखिए डीसी को आप देखो, डीसी आपके पास एक कार्ड होता है, ये एक डीसी कार्ड होता है। ठीक है, क्या डी और सी को सेंटर से ज्वाइन किया जा सकता है? बिल्कुल ज्वाइन किया जा सकता है। अच्छा दूसरी एक बात और, डीसी से जो ये डी डैश पर एंगल बन रहा है, क्या हम इस एंगल के बारे में बता सकते हैं कुछ? ये बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अब ये सब कैसे, तो आइए इनका हम रिप्लाई करते हैं, इनका जवाब देते हैं। पहले हम क्या करते हैं, डी ओ को ज्वाइन कर लेते हैं, डी से ओ मीन सेंटर को इससे ज्वाइन कर लेते हैं और सी से भी सेंटर को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि डी डैश एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल अगर अभी आप देखो तो आपने इसको एंगल लिखा था ई पॉइंट पर, एंगल डी ई डी डैश, एंगल डी ई डी डैश इक्वल टू 120, 60 प्लस 60, ये 60 था और ये भी वर्टिकली अपोजिट से आपने 60 ही लिखा था, ये 120 हो गया। एंगल सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल, तो आप लिखो इन ट्रायंगल डी ई डी डैश, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी डैश इक्वल टू 180 होगा। अच्छा एक बात और, दो साइड्स इसकी इक्वल है, ई डी और ई डी डैश इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। मीन एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी डैश को एंगल डी लिख सकता हूँ, इक्वल टू 180। हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश। उसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि ई डी इक्वल टू ई डी डैश मीन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल भी इक्वल, ये हमारा रीजन हुआ। तो एंगल डी आपके पास हो गया, एंगल डी यहाँ पर है, एंगल डी कितना हो गया, 2 टाइम एंगल डी प्लस एंगल ई 120 इक्वल टू 180 डिग्री आपके पास हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री हो गया और एंगल डी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, यही आपका एंगल डी डैश भी हो जाएगा। मीन डी डैश एंगल आपका 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा इसे हटा देते हैं इसलिए कि हमें स्पेस चाहिए,
तो यहाँ पर लिख देते हैं ये 30 डिग्री हो गया। अब आप क्या करो कि यहाँ पर DC देखो, DC से एंगल जो होता है, DC अगर हम देखते हैं, हमारा DC एक कार्ड है, तो इस कार्ड से जो सेंटर पर एंगल है ये अदर सेगमेंट के एंगल का डबल होता है। इसका मतलब हो गया कि एंगल DOC इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल D डैश C, ये आपके पास हो गया 2 एंगल D डैश C 30 हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हमें मिल गया कि ये एंगल हमारे पास जो भी है ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल को मैं 60 डिग्री नोट कर लेता हूँ। दिस एंगल आपके पास 60 डिग्री हो गया। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर एंगल DOC ये 60 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल DOC नोट करते हैं, इन ट्रायंगल DOC देखिए DO इक्वल टू OC रेडियस ऑफ सर्किल, ये तो रेडियस ऑफ सर्किल मतलब दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब इक्वल हो गया। देयरफॉर अपोजिट एंगल आल्सो बी इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होगा। अपोजिट एंगल कौन से होगा, ये एंगल D होगा और ये एंगल C हो जाएगा। मीन एंगल ODC इक्वल टू एंगल OCD, ये इक्वल होगा। और किसी भी ट्रायंगल्स की जब बात की जाए, जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। एंगल DOC प्लस एंगल OCD प्लस एंगल CDO या ODC लिख सकते हो, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOC आपने 60 डिग्री निकाल लिया है और ये निकाल कर यहाँ पर 60 आपने लिखा हुआ है। उसके बाद प्लस एंगल OCD, OCD आप कहते हो कि दोनों इक्वल होते हैं, तो OCD प्लस इसको भी एंगल OCD ही लिखते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। और 2 एंगल OCD इक्वल टू 180 माइनस 60 120 हो गया। एंगल OCD इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। इससे क्या मिला कि हमारे ये रिमेनिंग दोनों एंगल भी 60-60 हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल DOCB इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब जानते हो, सभी साइड्स इक्वल होगी। मीन OD इक्वल टू OC इक्वल टू DC, यहाँ से हमें ये मिल गया। अब हम क्या किसी साइड को निकाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये हमें समझना होगा। देखिए AB आपका गिवन है, AB इक्वल टू क्या है, AB इक्वल टू आपके पास है, यहाँ पर देखो AB इक्वल टू, तो AE प्लस EB ऐसा लिखा हुआ है, तो AE प्लस EB, AE प्लस EB, AE 4 है तो आप इसको लिखोगे 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 इक्वल टू 16, AB इक्वल टू 16। और रेडियस की बात की जाए तो रेडियस OB होगा इसमें, या OA आप लिख सकते हो, तो OA इक्वल टू मीन रेडियस 16/2, 16/2 डैट इज 8 हो गया, रेडियस आपका 8 हो गया। और ये OA जो रेडियस निकला है, देखिए अगर आप इस फिगर को देख रहे हो तो एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ इस फिगर को आपको। देखिए यहाँ पर जो OA है यही रेडियस है, और यही इसके ये भी रेडियस है, यही OC भी रेडियस है, मतलब दिस इक्वल टू OC हो जाएगा। और ये सब इक्वल टू है ही है आपके पास, तो दिस इक्वल टू जहाँ पर हमने सभी साइड लिखा है वहाँ पर x भी लिख सकते थे, तो यहीं से हमारे पास हो गया दिस इक्वल टू
ओ डी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 8, दैट इज x इक्वल टू 8 हो गया है आपके पास। तो हम इतना लिखें या ना लिखें, जनरली हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 8, लेकिन मैंने सब लिख दिया कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये सब मैंने इक्वल पहले से ही निकाल रखा है, ये तीनों इक्वल हैं। और ये सब किसके इक्वल हैं? ओ ए के इक्वल हैं, रेडियस के इक्वल है। तो दिस इक्वल टू, और यही इक्वल टू एक्स गिवन था, एक्स की वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, वो इक्वल टू 8 हो गया। तो यहाँ से 8 हो गया। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हो कैसे, मैं इसको यहाँ भी बता सकता हूँ। जैसे ओ से आप देखो ये पूरा 8 हो गया आपके पास, और ये भी रेडियस हो गया आपके पास, ये भी तो रेडियस हो गया, और दिस इक्वल टू आपने सी डी कह दिया, सी डी के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये सब इक्वल हो गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो आई होप you understood explanation of this question. Okay, thank you, bye.